ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं कहना क्या चाह रहा था कि आपको 4 केसेस यहाँ पे लेने पड़ जाएंगे कि ये वाले मॉड जो है इसके अंदर वाला आइटम जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा वाला मॉड है उसके अंदर वाला आइटम भी पॉजिटिव है। ऐसे में क्या होगा कि दोनों एज इट इज खुल जाएंगे, जैसे है वैसे ही खुल जाएंगे। तो आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करोगे तो ये एज इट इज खुल जाएगा और नेगेटिव वाला विद माइनस साइन खुल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? थर्ड केस भी आप ऐसे ही खोल सकते हो, फोर्थ भी ऐसे खोल सकते हो। चारों से आपको एक्स की कुछ कुछ वैल्यूज मिलेंगे, है ना, विच इज़ करेक्ट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट लेंदी है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका क्या होता है वो देखिएगा। देखो, सबसे पहले तो क्या करो आप कि जो अपना क्वेश्चन है उसको ढंग से आप समझो कि यहाँ पे आपको दिया क्या है, दो मॉडल्स दे रखे हैं। मॉड एक्स माइनस टू दिस इज इक्वल टू टू, ऐसा दे रखा है ना। ठीक है, तो समझिएगा तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। ये ड्रॉ कर दी, दिस इज वन नंबर लाइन, अच्छी नहीं बनी है। तो अब इस नंबर लाइन में आप क्या करो कि हर इंडिविजुअल मॉड का जीरो प्लॉट कर दो। जीरो मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे सामने लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, तो इस मॉड का जीरो क्या हो जाएगा, फाइव। क्यों भाई, क्योंकि फाइव रखने पर ये पर्टिकुलर मॉडुलस का वैल्यू जीरो हो जा रहा है ना। तो इस पर्टिकुलर मॉड का वैल्यू क्या हो गया, फाइव। तो आप यहाँ पे फाइव पुट कर दोगे, लेकिन अभी तो एक्स माइनस टू है ना। तो अपन देखते हैं ये वाले मॉड का जीरो क्या हो जाएगा, जीरो इटसेल्फ, क्योंकि आप जीरो रखोगे तो ये इतना सा जो मॉड है वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये वाले मॉड का जीरो क्या हो जाएगा, टू, एक्स इज इक्वल टू टू। सही है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पे ये जीरो हो जाएगा, टू रखने पे ये जीरो हो जाएगा। तो आपने क्या करा, जीरो को मार्क कर दिया नंबर लाइन पे और टू को मार्क कर दिया। अब जो अपनी नंबर लाइन है वो तीन हिस्सों में बढ़ गई है। जो पूरी दुनिया थी अब वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई है। पहला हिस्सा क्या है यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट रीजन है आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो। दूसरा हिस्सा है आपका जीरो से लेकर टू, और तीसरा हिस्सा है टू से लेकर इन्फिनिटी, है ना। थोड़ा टाइम लगता है समझने में, बट आप कोशिश करें समझने की कि नंबर लाइन को अपन ने क्या कर दिया, तीन पार्ट्स में बांट दिया है ना। तीन पार्ट्स में बांट दिया है। पहला हिस्सा है जीरो से पहले का, है ना, जीरो से पहले वाला। दूसरा रीजन है जीरो से टू के बीच में। तीसरा रीजन है टू से बड़ा। अच्छा, इन तीनों रीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केस वन लेंगे। ठीक है, इट इज स्टिल बेटर दैन कि अपन वहां पे चार केसेस ले रहे थे और फिर उसके बाद खुद ही दिमाग लगा रहे थे। ओके, तो देखो भाई क्या करेंगे अपन, पहला हिस्सा ले लो जीरो से पहले। जीरो से पहले को आप अच्छे से कैसे लिखेंगे कि आपका एक्स जो है इट इज लेस दैन जीरो एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। ये सिंपली ऐसे बोल दो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, खत्म। समझ में आ रही बात आपको, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। अब मॉडुलस को खोलने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। लेट अस राइट डाउन द क्वेश्चन। ये था मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। ध्यान से देखना है ना, वरना ये चीज एकदम ऊपर से निकल जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स जो है वो जीरो से छोटा है ना, जीरो से छोटा है। तो आप बताइए जीरो से छोटे नंबर के लिए ये वाला मॉड जो है ना, ये वाला मॉड जो है, लेट मी जस्ट चेक, है ना, आप बफरिंग प्रॉब्लम बोल रहे हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर बफरिंग प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो। ओके, मेरे ख्याल से स्टेबल है अभी, अभी स्टेबल है, लेकिन आपको बफरिंग प्रॉब्लम हो रही तो बताइए मुझे ना। चलिए तो देखते हैं अपन यहाँ पे जीरो से छोटे नंबर के लिए ये वाला मॉडुलस कैसे खुलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो तो डिपेंड करता है ना कि इसके अंदर, इस मॉड के अंदर कौन सा नंबर जा रहा है। ठीक है, इस मॉड के अंदर कौन सा नंबर जा रहा है उस चीज पे डिपेंड करेगा वो चीज। ठीक है, हाँ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको बफरिंग का प्रॉब्लम होगा।
ओके ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। आई थिंक अब ब्लैक ऑफ हो गया ना। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो 10 सेकेंड्स। आई थिंक इट इज़ बैक नाउ। कोई प्रॉब्लम होती तो बताना मुझे। क्या लिखा है अपने सामने? मॉड ऑफ एक्स। हमने देखा कि एक्स क्या है अभी इस पर्टिकुलर केस के अंतर्गत, जो अपना एक्स है वो क्या है, जीरो से छोटा है। जीरो से छोटे नंबर मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो ये वाले मॉडुलस के अंदर क्या जा रहा है, एक नेगेटिव नंबर जा रहा है। नेगेटिव नंबर जा रहा है तो मॉडुलस खुलेगा कैसे, विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये फंडा आपको समझ आना चाहिए कि अंदर वाली चीज़ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव है तो इट विल ओपन अप विद अ पॉजिटिव साइन या एज इट इज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं। ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आप क्या करो, जीरो से एक्स के बीच में कोई भी नंबर सोचो, कोई भी एक सुंदर सा नंबर सोचो। -1 डाल दिया आपने ना। यहाँ अगर आप -1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, है ना। नेगेटिव आ रहा है, अरे एक भी नंबर नेगेटिव आ रहा है तो सारे नेगेटिव आ रहे हैं, ऐसा सोच लो आप। अब -2 भी डाल के देख लो, -4 आएगा। -15 डाल के देख लो, है ना, नेगेटिव आएगा। तो अगर ये वाला आइटम हमेशा नेगेटिव है तो इट विल ओपन अप विद नेगेटिव साइन। तो ये x-2 को नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखते भाई क्या बनता है यहाँ से, -x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x-2, दिस इज इक्वल टू 2। तो -x प्लस x -2 इज इक्वल टू 2। तो -x प्लस x कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आता है अपने पास, -2 इज इक्वल टू +2। ये तो नॉनसेंस होता है ना कि -2 और +2 बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, या इस इंटरवल में, ये इंटरवल ही तो है, इस इंटरवल में आपको x का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन इन इंटरवल -∞ टू 0। ओके, केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कह रहा है कि देखेंगे अपन, है ना, ध्यान से इधर, कि आपका x जो है वो ये वाले इंटरवल में आ जाए, 0 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, 0 से लेकर 2 के बीच में आ जाए। मैं एक बार चेक करते रहूँगा बीच बीच में। तो जब 0 से लेकर 2 के बीच में आ जाएगा तब मॉडुलस कैसे खुलेगा वो अपने को चेक करना है। तो भाई देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, ये लिखा हुआ था, दिस इज इक्वल टू 2। अब आपका जो x है, सॉरी इसको अपन नीचे लिखेंगे, x जो है वो 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2 के बीच में। आप हमेशा एक काम किया करो कि 0 को इंक्लूड हमेशा लेफ्ट साइड पे कर लो, या लेफ्ट वाले नंबर को हमेशा इंक्लूड कर लो। एक ऐसे रूल बना लेते हैं ना कि एक को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो इधर राइट वाले को करो या तो लेफ्ट वाले को करो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि लेफ्ट वाले को कर लो आप इंक्लूड हमेशा, है ना। समझ में आ जाएगा आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपका क्वेश्चन जो है वो ये है, मॉड एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 2। अब डाल दो 0 से लेकर 2 के बीच का कोई नंबर, 0 से लेकर 2 के बीच का कोई भी नंबर आप सोचो, कोई भी एक खूबसूरत नंबर जो 0 से 2 के बीच में लाया कर रहा है, 1, है ना। ऐसे ही 1 डाल के देखा, 1 क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वाले मॉड के अंदर जब 1 डालोगे तो मॉडुलस के अंदर जा क्या रहा है, पॉजिटिव। अच्छा, मतलब ये मॉडुलस के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर जा रहा है, तो ये कैसे खुलेगा, एज इट इज, है ना। यहाँ पे 1 डालिए, 1 -2 कितना होता है, -1। -1 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये वाले मॉडुलस के अंदर हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, ऐसा अपन सोचते हैं, है ना। अरे आप माइनस, अब 1 की जगह कोई और नंबर भी डालोगे, इस इंटरवल का कोई भी नंबर डालोगे, कोई भी नंबर, तो ये वाला मॉडुलस हमेशा नेगेटिव खुलेगा और ये वाला मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव खुलेगा। आप चेक करके देख लो। आप -1 नहीं डालना है तो आप -1 नहीं डालना तो 1.5 डाल के देख लो। 1.5 -2 करोगे तो अगेन -0.5 नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो दिस मॉडुलस विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन, तो इसको अपन नेगेटिव साइन के साथ खोल देते हैं। ये खोल दिया अपन ने, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, x माइनस टू दिस इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, x आपका 2 आ गया। अब ध्यान से देखना है ना, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी अपन केस लेते हैं तो केस लेते वक्त हम लोग लिखते हैं कि x की वैल्यू क्या रहेगी, है ना, x की वैल्यू क्या रहेगी, और हमने यहाँ पर क्या माना है बच्चों कि x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में रहेगी, है ना, ध्यान से सुनना, 0 से 2 के बीच में रहेगी, जिसमें 0 इंक्लूडेड है एंड 2 एक्सक्लूडेड है, ठीक है, 0 इंक्लूडेड है एंड 2 एक्सक्लूडेड है। तो 2 एक्सक्लूडेड है, इसका मतलब x जो है वो 2 तो नहीं हो सकता, आपका आंसर जो है ना वो इसी के बीच में आना चाहिए, इसका मतलब सिंपली ये है। आप मेरी बात अगर ध्यान से सुनोगे तो आपका आंसर इसके बीच में ही आना चाहिए। तो 0 से लेके 2 के बीच में आंसर आ रहा है क्या, आंसर तो 2 आ रहा है, क्या 2 इस इंटरवल में है, नहीं है, 2 इस इंटरवल में नहीं है ना, देखो यहाँ पे इक्वालिटी थोड़ी है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो ये वाला आंसर फिर से अपन रिजेक्ट कर देंगे, है ना। रिजेक्ट क्यों करा, सिंपल सा रीजन है, रिजेक्ट इसलिए करा अपन ने क्योंकि ये 2 जो है वो इस इंटरवल में ही लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। केस 3 ले लेते हैं, नीचे ही लेते हैं केस 3, है ना, केस 3 या फिर इंटरवल 3। इंटरवल 3 क्या कहता है अपने पास, ये वाला इंटरवल, ये 0 से 2 तो हो गया है, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 हो गया, फिर 0 से 2 हो गया, अब अपन 2 से इन्फिनिटी का इंटरवल लेते हैं, तो आपका x जो है वो 2 से इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो x जो है वो 2 से इन्फिनिटी के बीच में है, और लेफ्ट वाले को आप हमेशा इंक्लूड कर लो, ये मेरी बात मान लो ना यार, क्या जा रहा है आपका, लेफ्ट वाले को हमेशा इंक्लूड कर लो, वो आपको समझ में आ जाएगा, आपको राइट वाला करना है तो राइट वाला कर लो, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप अंग्रेजी में लिखोगे तो ऐसा भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हो ना, सेम गोज विद दिस, इस पर्टिकुलर इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू 0 टू 2, 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है ना, इस कारण यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे 2 एक्सक्लूडेड है, इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड होता है ना, इन्फिनिटी पे आप क्लोज इंटरवल ना लगाए कभी भी, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। ये वाला इंटरवल देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे दिख रहा है, आप हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाओगे, से लेकर 0, 0 भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, अरे ये वाला साइन होता तो अपन क्लोज ब्रैकेट लगाते, बट 0 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो अपन ने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस टू दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखते हैं भाई, 2 से इन्फिनिटी, अभी आपका x जो है वो 2 से बड़ा है ना, 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी खूबसूरत नंबर सोचो। देखो खूबसूरत नंबर मतलब ये नहीं कि आपने 5143 ऐसा कोई अजीब सा नंबर सोच लिया, अरे भाई प्यारा नंबर सोचो, 2 से इन्फिनिटी, 2 से बड़ा कोई भी नंबर, 3 सोच लिया अपन ने, है ना, 3 सोचा, 3 क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे डालो 3, यहाँ पे डालो, मॉड के अंदर क्या आ रहा है 3, मतलब +3, सही बात है, +3 मतलब पॉजिटिव, तो ये वाला मॉडुलस तो खुश है पॉजिटिव, तो ये एज इट इज खुल जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा आपको। ये वाला देखो, इस मॉडुलस में आप 3 डालो, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, +1 होता है ना, 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये वाले मॉडुलस के अंदर सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे इस इंटरवल में, आप कोई भी नंबर ले लो, 3 की जगह 5 डालो, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, फिर 8 डाल दो, 8 माइनस 2 पॉजिटिव, अरे 50,000 डाल दो, 50,000 माइनस 2 भी पॉजिटिव, तो ये वाला मॉड हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में, ओके। तो ये वाला मॉडुलस अगर पॉजिटिव है तो इट विल ओपन एज इट इज, एज इट इज का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जैसा है वैसे ही खोल दो इसको, x माइनस टू था तो x माइनस टू जैसा आपने खोल दिया, सही है। अच्छा, इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 2, खिचक खिचक, बचेगा क्या यहाँ से, 2 इज इक्वल टू 2, अच्छा 2 इज इक्वल टू 2 अपनी लाइफ में पहली बार आया है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ कि 2 2 के बराबर होता है क्या, हाँ बिल्कुल बराबर होता है, तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है मैथमेटिकली, वो अपन देखते हैं। पहली बात तो 2 इज इक्वल टू 2 ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि 2 2 के बराबर होता है भाई, ये तो गणित की सच्चाई है। तो अगर 2 और 2 बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, कि आपको इस इंटरवल में, ये पूरा इंटरवल आपका सॉल्यूशन है ना, नहीं हजम होगा आपको, अभी ध्यान से देखना है ना। अगर आपका आंसर ये आया था, पहले केस में क्या आया था अपना आंसर, -2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो गया कि नॉनसेंस है ये तो, मतलब इस इंटरवल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंटरवल में एक भी सॉल्यूशन नहीं है, अगर आपके पास नॉनसेंस आ जाता है तो, नॉनसेंस आ जाए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अगर सेंसिबल चीज आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये पूरा का पूरा इंटरवल सॉल्यूशन है, दिस होल इंटरवल इज द सॉल्यूशन, ठीक है। लिखो दिस होल इंटरवल टू टू इन्फिनिटी, 2 पर क्लोज जाएगा ना, सॉरी 2 टू इन्फिनिटी,
is the solution. Okay. चेक कर लो, अगर आपको मुझ पे शक है ना तो आप चेक करो। इस इंटरवल में कोई भी नंबर उठाओ, भारी भरकम सा। 10 उठा लिया अपन, है ना। डाल के देख लो आप, इसमें क्वेश्चन में 10 डाल के देखो। अरे डालो भाई 10, यहाँ पे 10 डालोगे तो मॉड ऑफ 10 आएगा, माइनस मॉड ऑफ 10 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। मॉड 10 कितना होता है 10, माइनस 10 माइनस 2 कितना होता है 8, और 8 का मॉडुलस तो 8 आएगा, दिखा आपको। 2 इज इक्वल टू 2, मतलब आप कोई भी नंबर डालो आपको हमेशा इक्वालिटी मिलेगी, हमेशा ये चीज सेटिस्फाई होगी। इसलिए आपने बोल दिया कि थर्ड वाला जो इंटरवल है वो पूरा का पूरा इंटरवल ही सॉल्यूशन है। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ गए अपने पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, पक्का। चलिए अब मैं आपको 2-3 चीजें बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है वो सिखाता हूँ। देखिएगा, लिखो भाई नोट। अभी आपका लेक्चर अच्छे से चल रहा है, एक बार टाइप कर दो यार कि सर अभी इट इज़ वर्किंग फाइन, तो मेरे को तसल्ली हो जाएगी, है ना जी। नोट, पहला नोट अपन लिखेंगे कि जब भी आपको कभी भी इस दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर मिलता है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर मिलता है और हम उसका अंडर रूट लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम अगर किसी भी नंबर का अंडर रूट लेते हैं, जैसे आपको ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना, लेट अस जस्ट कंसीडर। तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप या तो ये बोल दोगे कि x इज इक्वल टू, चलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखता हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल लगेगा आपको। अपन ने देखो, अब 10वीं कक्षा में अपन क्या पढ़ते थे बच्चों की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसके दो आंसर आएंगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, रीजन इज वेरी सिंपल, है ना। रीजन काफ़ी आसान है कि अपने को समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर 4 जो 4 हो जाए, तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ये सबसे आसान इसका रीज़न है ना। लेकिन एक्चुअली होता क्यों है वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग करते क्या है, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। जैसे आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो, वैसे ही आप स्क्वायर रूट कर सकते हो बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करोगे अगर आप, तो क्या होगा देखते, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ले लो आप, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि अंडर रूट की जगह रूट लिखते हैं ना सीधे, रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, ये बात आपको मरते दम तक याद रखनी है ना, रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर का रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। साइड में आ जाओ, अगर आपको कोई रात के 3 बजे जगा के बोलता है ना, क्या आपको अगर ये कहता है कि मुझे ये बताया कि व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 144, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, आप उसको बोलेंगे 12, सिंपल। आप उसको प्लस माइनस 12 बोल के गलत जवाब नहीं देंगे, ठीक है। प्लस माइनस 12 इज रॉन्ग, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। 70% दुनिया को यही लगता है कि अंडर रूट ऑफ 144 इज प्लस माइनस 12, ऐसा नहीं है भाई। अगर अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर अपन निकाल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा, ठीक है। जैसे अगर मैंने और कोई नंबर लिया, अंडर रूट ऑफ 25, तो 25 का अंडर रूट 5 होता है, सिंपल, खत्म, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ये सर ये कैसे आया प्लस माइनस 2, ये इसकी वजह से आया है। आपने जब अंडर रूट लिया ना, तो आपने जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा था वो नहीं समझा था बचपन में, वो मैं आपको आज समझाऊंगा, ठीक है।
ये जो 4 है ना, इसका अंडर रूट तो 2 ही आया है, लेकिन ये जो x है ना, इसने कुछ गड़बड़ करी है, तो मैं आपको वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अपन ने क्या करा, अंडर रूट लिया दोनों तरफ जैसे ही अपन ने अंडर रूट लिया, तो हमारे पास यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसका अंडर रूट आया, और इस बार 4 का अंडर रूट आया। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अंडर रूट ऑफ 4 जो होगा ना, वो तो आंख बंद करके आप बोल दो कि +2 ही होगा, -2 नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखना है ना। अंडर रूट ऑफ 4 इज जस्ट +2 एंड नॉट जस्ट 4, एनी अदर पॉजिटिव नंबर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, उसका अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये राइट हैंड साइड वाले का आंसर तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, है ना, क्या आएगा, +2। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना जो एक्स स्क्वायर, इसने कुछ गड़बड़ करी है, एक्स स्क्वायर ने कुछ गड़बड़ करी है, उस गड़बड़ को मैं समझाता हूँ आपको। हो क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर का जब आप अंडर रूट लेते हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स आता है। ठीक है, नॉट जस्ट एक्स, आप किसी का भी अंडर रूट लोगे आज के बाद कभी भी फ्यूचर, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। एक तो मैंने आपको बताया √4 जो होगा +2 होगा, दूसरी बात बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल का आप अगर अंडर रूट लेते हो आज के बाद, वेरिएबल एक्स स्क्वायर इज वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल रादर, और 4 इज कांस्टेंट, तो एक्स का अगर आप अंडर रूट लेते हो तो वो हमेशा मॉडुलस में तब्दील होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर जो है इसका अंडर रूट है, तो वो क्या आ जाएगा, सिंपली मॉड एक्स, खत्म। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि x-1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली मॉड ऑफ x-1। समझ पा रहे। अगर इनफैक्ट आपको ये भी कहा जाना है कि अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। क्यों भाई, क्योंकि एक्स तो अभी यहाँ पे है ना, वेरिएबल वाली चीज़ है, जब भी इन्वॉल्व हो, है ना, चाहे वो साइन के अंदर ही क्यों ना हो या फिर इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, उसका हमेशा मॉडुलस आएगा जब भी आप अंडर रूट लेंगे। या आपको ऐसा बोल दिया जाए कि लॉग स्क्वायर एक्स ले लिया जाए, तो आपको हमेशा बोलना है कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मॉड ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2। हाँ, ये कंसेप्ट आया होगा आपको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने को ये चीज़ सॉल्व करनी, मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, ये तो मैं आपको कल आराम से सॉल्व करके बता चुका हूँ। दो ही केस होते हैं ना बच्चों, देखो सुनो मेरी बात, है ना, करना क्या है आपको कि मॉड जो होगा वो दो तरीके से खुलेगा, आइदर विद प्लस साइन और विद माइनस साइन। समझ में आ रहा है, प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ। हमने इसको कल जब सॉल्व किया था तब मैंने आपको ऐसे सॉल्व करके बताया था, मैं स्क्रॉल एक बार कर लेता हूँ वहाँ तक। ये जो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 है, मैंने आपको क्या बताया था कि x एक ऐसा नंबर है जिसका 0 से डिस्टेंस 2 है, तो 2 का डिस्टेंस 0 से 2 यूनिट्स आएगा और -2 का डिस्टेंस 0 से 2 यूनिट्स आएगा। ठीक है, सही बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली x इज इक्वल टू +-2। तो एक्चुअली जो प्लस माइनस आ रहा है वो मॉड की वजह से आ रहा है, मॉडुलस की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड x इज इक्वल टू 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप क्या सोचोगे कि x के अंदर वाला आइटम जो है, अंदर वाला आइटम, x के अंदर जो भी आइटम है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो मॉडुलस कैसे खुलेगा बच्चों, मॉडुलस खुलेगा एज इट इज, जैसा था वैसा। अगर वो नेगेटिव हुआ तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, विद नेगेटिव साइन। दिस इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू, अब ये माइनस जो है ना वो इस तरफ गया है, -2। समझ में आ रहा है, तो ये जो √4 है ना, इसकी वजह से कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आया था, √4 वॉज वर्किंग फाइन। ठीक है, √4 का आंसर तो 2 ही आएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, धनंजय मैं समझाता हूँ। इतना लिखो आप पहले, इतना लिखो, वो चीज़ मैं समझाता हूँ जिसमें आपको तकलीफ हो रही है।
लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े अपन। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। तो धनंजय आपके लिए एक और बार मैं दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा, वो वाला क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा मैं, वो वाला आपको समझ में आ जाएगा अगर ये वाला भी आ गया तो क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है ना धनंजय एंड एवरीवन। सबसे पहले अपने पास तरीका जो था वो तरीका बताता हूँ मैं आपको। सिंगल मॉडुलस होता, अगर ये नहीं होता सिर्फ ये होता तो कोई भी सॉल्व कर लेता इसको, ठीक है। लेकिन डबल मॉडुलस है, तो डबल मॉडुलस में क्या आ जाता है, डबल मॉडुलस में आपको नंबर लाइन वाला मेथड अप्लाई कर लेना है, ठीक है। वो एक तरीके से हम लोग क्या करें ना, वी आर जस्ट टेकिंग केसेस कन्वीनियंटली, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये वाले मॉडुलस का जीरो क्या है 3, और ये वाले मॉडुलस का जीरो क्या है 2। ओके, तो अपन ने 2 और 3 को मार्क कर दिया। अब देखो जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में बढ़ गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ये है एंड थर्ड पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपको, इट सेज दैट x बिलोंग्स टू, देखो भाई 2 से छोटा, 2 से छोटे इंटरवल को लिखते कैसे अपन बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2, सिंपल। ये हो गया आपका केस 1। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा, देखो 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है, 2 से लेके 3 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3। 3 पे आप हमेशा ओपन रखे और लेफ्ट वाला जो है उस पर आप क्लोज रखे हमेशा, ये आप अपना नियम बना लो एक, है ना, ठीक है। लेफ्ट वाले पे हमेशा अपन क्लोज रखते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं रखा, अरे भाई यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है ना, पागल थोड़ी हूँ मैं। हाँ भाई केस 3 पे आते हैं, तो केस 3 क्या कहता है, केस 3 कह रहा है कि ये वाला x 3 से लेकर इन्फिनिटी, तो आपने x को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 से लेकर इन्फिनिटी, राइट वाले पे ओपन लेफ्ट वाले पे क्लोज। इसको अपन ने एक रूल बना रखा है कि ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो कभी भी गलतियां नहीं होगी, ठीक है। चलिए नाइस, 3 केस हो गए अपने पास, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, केस 1 के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो केस 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहले छाप देता हूँ मैं, फिर से क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, वी जस्ट हैव टू केयर अबाउट द साइन ऑफ मॉडुलस। ध्यान से देखना, मॉडुलस के अंदर जो आइटम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको बस उसी चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। कैसे ध्यान देंगे, इंटरवल क्या है अपना, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 2, आपको बस अभी इसी इंटरवल के बारे में सोचना है। आपकी दुनिया जो है उस दुनिया में 2 से छोटे ही नंबर होते, बस 2 से बड़े नंबर नहीं होते, सिर्फ 2 से छोटे नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 से छोटा नंबर अगर होता है तो एक काम करो, 2 से छोटे नंबर के लिए ये वाला मॉडुलस कैसे खुलेगा, अगर यहाँ पे मैंने कुछ x की जगह 2 से छोटा नंबर डाला, डालो कोई 2 से छोटा नंबर, अरे कोई भी खूबसूरत नंबर 2 से छोटा डाल दो, 0 डाल दो, 0 माइनस 3 कितना गया -3, नेगेटिव आ रहा है, 1 डाल दो, 1 माइनस 3 -2 नेगेटिव आ रहा है, कोई भी और नंबर डालो नेगेटिव ही आएगा, एक नंबर के लिए नेगेटिव आ गया तो सबके लिए नेगेटिव आएगा, तो आपको एक खूबसूरत नंबर डालना है बस हमेशा। तो यहाँ पे अगर आपने 0 डाला या कुछ भी नंबर डाला नेगेटिव, तो दिस पर्टिकुलर थिंग विल कम आउट टू बी नेगेटिव। यहाँ पे डालो आप 2 से छोटा नंबर, 0 डालो अगेन, 0 माइनस 2 कितना होता है -2, अगेन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। मॉड के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज या नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, तो ये नेगेटिव साइन के साथ मैंने इसको खोल दिया,
ये वाला मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा या एज इट इज? ये भी खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, चलेगा। कर लो अब सॉल्व यहाँ से। माइनस एक्स, माइनस को अंदर घुसाओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1। माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना होता है? माइनस 2x। 3 एंड 2 कितना हो जाएगा? 5, दिस इज इक्वल टू 1। तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लोगे आराम से आप लोग। माइनस 2x कितना आ गया? माइनस 4 के बराबर। ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2 के बराबर। अब जो आपका आंसर आया है, अरे भाई वो इस इंटरवल में होना भी तो चाहिए। हमारे लिए दुनिया जो थी वो क्या थी? 2 से छोटे नंबर की दुनिया थी, 2 से छोटे नंबर की दुनिया थी, तो आपका नंबर 2 से छोटा भी तो होना चाहिए। क्या ये नंबर 2 से छोटा है? क्या ये नंबर 2 से छोटा है? नहीं है, तो वी विल रिजेक्ट इट, है ना। सिंस x does not belong to this particular interval, x is equal to 2 does not belong to this particular interval। तो अपन ने पहले केस से अपने पास क्या आंसर आया है? therefore no solution from first case। ठीक है, सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस पे आ जाएंगे तो पहले क्वेश्चन फिर से छाप देता हूं मैं, ताकि बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक है। हाँ भाई, अपनी दुनिया जो है वो 2 से 3 के बीच में, बस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 के बीच में, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर केस। तो 2 से 3 के बीच में कोई प्यारा सा नंबर सोचो, कोई भी प्यारा सा नंबर 2 से 3 के बीच में। 2.5 सोच लो, 2.5, 2.5। 2.5 को यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? डालो। 2.5 को यहाँ डालोगे तो आपके पास नेगेटिव आएगा। यहाँ डालोगे 2.5 को, आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2.5 माइनस 2 कितना होता है? पॉजिटिव। तो दिस थिंग विल बिकम नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? विद ए नेगेटिव साइन। बस यही चेक करना है आपको। सुनो, बहुत ही आसान तरीका है करने का ये सब क्वेश्चन को। आपको केसेस लेने हैं और चेक करना है कि मॉड के अंदर वाला आइटम जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो इट विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो इट विल ओपन अप एज इट इज। देखो x माइनस 2 को एज इट इज खोल दिया मैंने। इसको सॉल्व कर लो अब। माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 1। 1 इज इक्वल टू 1। 1 इज इक्वल टू 1 सही है गलत है? बिल्कुल ट्रू है। और इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब ये पूरा सॉल्यूशन, ये पूरा सेट जो है दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर द कंप्लीट सेट x belonging to 2 to 3 इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब इट विल सेटिस्फाई द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है अपना ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया ना, आप कोई भी x डालो इसके बीच का। अरे भाई 2 से 3 के बीच का कोई भी x डालो, आपको हमेशा 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 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। डाल के देख लो आप यहाँ पे डालो 2.5। तो चलो डालते 2.5 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 0.5, इसका मॉडुलस। प्लस यहाँ पे 2.5 डालो, 2.5 माइनस 2 कितना होता है? प्लस 0.5, इसका मॉडुलस। क्या ये 1 के बराबर आएगा? देखते हैं। माइनस 0.5 ये तो नंबर है, नंबर नेगेटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और ये तो 0.5 है, दिस इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना। आप कोई भी नंबर डालो आपको हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरा सेट जो है, इस सेट का कोई भी एक्स यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो भाई सारे की सारे एक्स सॉल्यूशन हो गए ना। हर एक्स इसका सॉल्यूशन हो गया, तो कंप्लीट सेट सॉल्यूशन हो गया। दिस कंप्लीट सेट इज द सॉल्यूशन। ये रफ वर्क है ना, दिस इज रफ वर्क। थर्ड देखते हैं, 3 टू इंफिनिटी। 3 टू इंफिनिटी क्या लिखा आपने सामने? मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। नहीं अमर, 2 टू 3 में आपने क्या 3 पे क्लोज कर दिया? वैसे मत करो ना यार।
3 पे ओपन रखो, राइट वाला ओपन लेफ्ट वाला क्लोज, बस लेट अस मेक इट अ रूल कि राइट वाला ओपन लेफ्ट वाला क्लोज। ठीक है। अच्छा, जो मैं ऊपर नोट लिखवा रहा था ना वो इंटरप्ट हो गया है, तो ये जो नोट है वो मैं फिर से लिखवाऊंगा आपके सामने। चलो कोई नहीं, उतना तो लिख दिया ना अपन फिर और कंटिन्यू करेंगे। गुड, चलिए देखते हैं 3 से इन्फिनिटी। अभी अपने x जो है वो 3 टू इन्फिनिटी ही रहेंगे, तो अपने को 3 टू इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक प्यारा सा नंबर सोच लो। 4 को यहाँ पे डालो बच्चों, देखो 4 माइनस 3 क्या रहा है 1, 1 पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला मॉड्यूलस के अंदर वाला आइटम पॉजिटिव। यहाँ पे आप 4 डालो, 4 इसलिए क्योंकि मैंने कोई भी आप 6 डाल दो ना यार, 3 से बड़ा कोई भी नंबर, रैंडम नंबर सोचना है, तो आप 4 डालो। 4 माइनस 2 कितना पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर 4 के लिए पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इस इंटरवल में कोई भी नंबर ले लो आप, पॉजिटिव ही आएगा। 3 मत डाल देना, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। 3 माइनस 3 0, ऑल्दो 0 का मॉड एज इट इज खुलता है, तो वैसे ही आप खोल देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो खोल दो। अब अगर दोनों पॉजिटिव है तो इट विल ओपन अप एज इट इज, तो ये एज इट इज खोल दिया मैंने, दोनों को एज इट इज खोल दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x, और माइनस 3 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा -5, दिस इज इक्वल टू 1। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू 3। शांति, ये आपका आंसर है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इंक देख के तो आप समझ गए होंगे। हाँ, फाइनल आंसर आपका सही है अमर, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू 3 देखते, 3 जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक कर लेता हूँ मैं बस। तो 3 तो डेफिनेटली इस इंटरवल में, अरे देखो ना 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है 3 इज इंक्लूडेड, तो 3 इंक्लूडेड है, तो दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल, है ना। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है ये वाला, दिस कंप्लीट सेट यूनियन दिस सेट। ठीक है, तीनों सेट के जो आंसर होंगे वो यूनियन लेना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3 यूनियन x इज इक्वल टू 3 को आप क्या लिखोगे, एलिमेंटल 3। सेट थ्योरी में बता चुका हूँ ना, इकलौता एलिमेंट को अपन कर्ली ब्रेसेस में डालते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग टू 2 से लेके 3 तक। ठीक है, तो आई होप धनंजय आपको थोड़ा थोड़ा समझ में तो आया होगा अभी, है ना। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है ये, नो डाउट, बट आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको कंफर्टेबल लगने लगेगा। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व दिस। सॉल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 5 का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करें आप लोग। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, होमवर्क क्वेश्चन 1। ठीक है, अगर आपको आंसर मैच करना है तो देखो भाई, आंसर मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे ना, लिख लीजिए। इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा x इज इक्वल टू -4, मैच कर लेना आप लोग, है ना। और दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा, रुक जाओ भाई सोचने दो, चलो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मॉड x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करें आप लोग। इसका आंसर जो आएगा वो मैं आपको लिख के देता हूँ, आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ओके बढ़िया। चलिए तो नोट लिखते हैं अपन, है ना, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। लिखो बच्चों नोट। तो पहला नोट जो था मैं फिर से लिखवा देता हूँ, रुकना ज़रा, इसको एक बार ख़त्म कर देते हैं। हाँ भाई, पहला जो आपका नोट है वो ये है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर आता है तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसका आप अंडर रूट लोगे, और ये जो 4 है इसका भी आप लोग अंडर रूट लोगे। तो हम लोगों को अभी अभी मास्टर ने बताया, क्या बताया मास्टर ने, कि अंडर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका आंसर +2 आएगा। और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जो है ना, यहाँ पे मॉडुलस आता है, और इसके दो आंसर होते हैं, एक्स इज इक्वल टू +-2। ठीक है, सेकेंड नोट जो है,
सेकेंड नोट आप लोग लिखिए। सेकेंड नोट ये है कि आप कभी भी किसी भी स्क्वायर का, कोई भी नंबर का या स्क्वायर का अंडर रूट लेते हो, तो अंडर रूट लेते हो तो होता क्या है, वेरिएबल में हमेशा मॉडुलस आता है। वेरिएबल में हमेशा मॉडुलस आता है। जैसे अगर मैं आपके सामने ये दे दूं कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो मॉड आ जाएगा वहाँ पे। समझ में आ रहा है? स्क्वायर हटेगा और वो मॉड छोड़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? स्क्वायर हटने पर वो मॉड छोड़ जाएगा। तो आप क्या करोगे कि ये प्रॉपर्टी लगा के 2 को पीछे ले आओगे, है ना? तो 2 को पीछे ले आने पर ये चीज़ बनेगी क्या, 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स, है ना? विच इज़ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको अभी भी समझाया कि जब भी अपन, ये आप याद कर लो आज से, रूल है अपना, है ना? रूल क्या है कि जब भी अपन स्क्वायर हटाते हैं या कोई भी इवनेथ पावर हटाते हैं, ठीक है, अभी मैं स्क्वायर के बारे में बात करता हूँ, वो सब बाद में देखेंगे। जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो वो एक मॉडुलस छोड़ जाएगा, खत्म। जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटा था तो उसने एक मॉडुलस छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका नोट नंबर 2 हो गया, क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। बस 2 ही नोट लिखवाता हूँ मैं, बाकी तो अपन कर लेंगे। होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, गुड, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, बाकी तो अपन है ना हमेशा देखेंगे, तो इसको बाद में देखेंगे। मतलब इसको आप लोग लिख लो कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो मॉडुलस, इट विल लीव मॉडुलस, ऐसा आप लोग लिख लो, ठीक है। अपनी भाषा में भी तो कुछ लिखना होता है भाई, है ना? तो वो आप लिख लिया करो। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, 2 टाइम्स लॉग ऑफ 2x, 2x टू द बेस 8 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x टू द बेस 8, दिस इज इक्वल टू 4/3। ये आपको सॉल्व करना है ना? अगर आप लोग प्रीलिप को ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा, हलवा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना? लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, चलो कोई नहीं, छोड़ो, अभी स्टार्ट करते हैं ना, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, आप लोगों ने जैसे कि यहाँ पे देखा होगा कि ये वाला जो लॉग है इसको मैं नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट मुझे दूर से नज़र आ गया, बहुत दूर से। आपको नज़र आया नहीं आया मुझे नहीं पता, तो वो आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा, देखेंगे अपन, है ना? इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, और इसको मैंने देखिए क्या लिख दिया, ये बेस 8 पे था और ये क्या लिखा है, x-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप आंख खोल के देखोगे तो क्या लिखा है, x-1 का होल स्क्वायर, है ना? तो ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। फिर हमने आगे बढ़ाया इस सिलसिले को, तो हमें पता चला कि log ऑफ 2x टू द बेस 8 प्लस, वेट अ मिनट, हाँ देखो भाई, ये जो स्क्वायर है इसको पीछे ले जाने का मन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो पीछे ले आओ, क्या दिक्कत है। लेकिन जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या कहता है अपने को सर ने, कि मॉडुलस आएगा, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो हमेशा वो चीज़ मॉडुलस छोड़ जाएगी, है ना? ब्रैकेट की जगह मॉडुलस आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ x-1 टू द बेस 8, दिस इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अच्छा, ये वाला 2 और ये वाला 2 अपन कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेके आप इसको काट दो, कॉमन लोगे और फिर काट देना इस वाले 2 से, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा log ऑफ 2x टू द बेस 8 प्लस log ऑफ मॉडुलस ऑफ x-1 टू द बेस 8, दिस इज इक्वल टू 2/3। चलेगा? हाँ, लॉग में x हमेशा पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसी चीज़ के लिए तो लिखा है अपन ने। लॉग में x पॉजिटिव होता है या नहीं होता है वो तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अपने को इस चीज़ का टेंशन लेना है कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो लेट अस मेक इट अ रूल कि हम लोग हमेशा एक मॉडुलस छोड़ देंगे, ठीक है। और आपके अंदर का जो डाउट है ना, वो अभी इसी क्वेश्चन में सॉल्व होने वाला है, कि आप बोल रहे हो कि अंदर की चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? क्या गारंटी है कि आप इसको x लिखा है ना भाई, x तो नेगेटिव भी हो सकता है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल के साथ हम कुछ कह नहीं सकते, तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, एक मॉडुलस लगा दिया जब अपन ने स्क्वायर हटाया है, स्क्वायर हटाया है, ठीक है। अच्छा देखो, अपन अभी सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, log ऑफ m
प्लस लॉग ऑफ एन, है ना, मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। लॉग की क्या होता है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, और बेस जो है वो दोनों जगह पर ए है, तो ये क्या होता है, ये होता है लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एम इंटू एन टू द बेस ए। समझ में आ रहा है? दिस इंटू दिस टू द बेस 8। नाउ दिस इज इक्वल टू 2/3। ओके। अच्छा, अब एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने का तो मैं शॉर्ट से बताता हूँ हमेशा एंटी लॉग लेना, क्योंकि बार बार अपन वैसे थोड़ी करेंगे। एंटी लॉग नहीं ले रहे अपन, बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी क्या, लॉग का अपन ने सीखा था ना कि 8 की पावर में ये नंबर डालेंगे तब जाके अपने को ये मिलेगा। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि 2x इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, 8 टू द पावर 2/3। क्लियर है? तो देखो भाई क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी, 2x इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, 8 की पावर 2/3, आप बता सकते हो क्या आएगा? देखो मैं 2 सेकंड में बता दूंगा। 8 की पावर 1/3 आएगा 2, और 2 का स्क्वायर आएगा 4। ठीक है, किसी को अगर बहुत भीषण तकलीफ जा रही हो तो ऐसे देख ले, 8 की पावर 2/3, इसको आप लिख देंगे 8 की पावर 1/3 का स्क्वायर, और 8 की पावर 1/3 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, हाँ, अब ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। अमर समझ में आ रहा है? यहाँ से आपके आंसर दो दो आएंगे, इसलिए अपन ने मॉडुलस लिया है ना। और वो ये आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली इंश्योर कर देंगे कि आपका लॉगरिदम जो है उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यार सुनो, आप जब भी मॉडुलस आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या करें क्या करें। कुछ मत करो, केस लो ना भाई, खत्म। क्या केस होगा कि मॉडुलस, एक ही मॉडुलस है, एक मॉडुलस तो घर की काम वाली बाई सॉल्व कर देती है, दो मॉडुलस के लिए हमारी जरूरत पड़ती है हम जैसे लोगों की, तीन मॉडुलस भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे लिखा क्या है, एक मॉडुलस है, तो या तो वो मॉडुलस के अंदर वाला आइटम, मॉडुलस के अंदर क्या है, ये है ना, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। बिग डील, दोनों सॉल्व कर लेंगे अपन, दोनों से आंसर आएगा लिख देंगे भाई। अगर वो पॉजिटिव हुआ, ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। आपने -1 को उस तरफ भेज दिया, तो x 1 से बड़ा होना चाहिए। तो चलो, अगर मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव हुआ तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, एज इट इज, बिल्कुल जैसा था वैसा खुलेगा। खोल दिया। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस, सॉल्व कर लो आराम से। इधर देखते हैं, मॉड के अंदर का आइटम अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, विथ अ नेगेटिव साइन। तो दिस विल ओपन अप विथ अ नेगेटिव साइन। खोल दिया इसको अपने नेगेटिव साइन से, दिस इज इक्वल टू 4। कर लो इसको सॉल्व, आ जाएगा आंसर आपका। हाँ भाई, ध्यान रखना जो भी आंसर आएगा आपका वो यहाँ पर 1 से बड़ा आना चाहिए और यहाँ पर 1 से छोटा आना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई अपन ने कसम खाई है ना केस 1 के हिसाब से कि 1 से बड़ा या बराबर आंसर आएगा। तो सॉल्व करते 2 सेकंड लगेगा। देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4 को ऐसा लिख दो, -4 इज इक्वल टू 0। समझ गए होंगे ना आप लोग, समझदार है। तो 2 कॉमन लेके मैंने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे सोच लो आप लोग। ठीक है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से। सोचने दो भाई। एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, सही है क्या? तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी मैंने चेक नहीं करा है कि कौन कौन से आंसर सही है। आपके दोनों के दोनों आंसर 1 से बड़े या बराबर होने चाहिए। देखो अपने आप सब कुछ हो रहा है भाई, लॉग की कंडीशन जो है, लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है वो सब अपने आप हो रहा है इसमें। आपको बस ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, आपका आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा आंसर कौन है यहाँ पे, 2 है, ये नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया मैंने। इसको सॉल्व करते, माइनस को बाहर ले लिया तो क्या आ जाएगा, -2x इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4। ये माइनस को उस तरफ पहुंचा दो, तो इस तरफ आ गया माइनस, तो ऐसा हो गया ना, 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -4। उस तरफ पहुंचाने का मतलब आपको समझ में आता है ना कि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ या डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया।
हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो इसका रूट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं आएगा ना, इसका रूट ही नहीं आ रहा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो ना यार, आपने बचपन में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट उसका रूट बताता है, इसका डी निकालो। इसका बी क्या है, -1, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, है ना। तो क्या आ गया, 1 माइनस 8 माइनस 7, डी नेगेटिव आ गया। अगर इसका डी नेगेटिव आ गया तो कोई रूट आएगा, नहीं आएगा, देयरफॉर नो रूट, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। अच्छी बात है ना, टेंशन खत्म हुआ, यहाँ से कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया, यहाँ से एक सॉल्यूशन आया विच इज x इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर सही था, है ना अमर। x इज इक्वल टू 2 इज वन इकलौता सॉल्यूशन। कूल, ठीक है। तो अपना चैप्टर जो है ना वो यहाँ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, वो अपन अभी कर लेंगे या फिर होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी हद तक मैं आपको अभी सॉल्व करा दूंगा। ये जो लास्ट वाला लेक्चर था ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस की चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन। तो वही चीज़ें जो होती ना जेई में सबसे ज़्यादा काम आती है। इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, हार्डली कुछ टाइम लगेगा। देखो बच्चों, क्या मन हो रहा है ना, ये स्क्वायर जो है उसको नीचे उतारने का मन हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर हटता है तो मॉडुलस आता है। अच्छा देखो अमर, आपका क्या डाउट आ रहा था ना, आंसर जो है आपका x इज इक्वल टू 2, इसको ओरिजिनल सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें डाल के देखो आप, यहाँ पे 2 डाल के देखो, 2 टू ज़ा 4, लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे डाल के देखो, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा फिर यार, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। वन सेकेंड, 2 प्लस 1 4, और 2 टू ज़ा 4, 5 माइनस 4 कितना आ गया, 1, 1 आ गया, 1 इज पॉजिटिव अगेन, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको उसकी फिक्र ही नहीं करनी है कि लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप बस स्क्वायर को हटा के मॉडुलस लो। लॉग वो मॉडुलस क्या करता है ना, ऐसा जादू करता है वो कि ये चीज़ अब कभी भी नेगेटिव होने ही नहीं देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होने देगा, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है अपने पास, 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 2, पहला वाला टर्म मैंने बिल्कुल छेड़ा ही नहीं, और दूसरे वाले टर्म में जो स्क्वायर था उसको नीचे उतार लिया। जैसे स्क्वायर को अपन ने नीचे उतारा तो आपके पास क्या बचा, 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 4। हाँ रुको 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 रुको, ये स्क्वायर उतारोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, मॉडुलस बचेगा, ठीक है। हाँ जी, अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, लॉग ऑफ मसाला प्लस लॉग ऑफ नालायक, ये बन जाता है लॉग ऑफ मसाला इंटू नालायक, दिस इज इक्वल टू 0। ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा इधर और डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली आई एम जस्ट डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है मैथमेटिकली, है ना। तो 2 गायब हो जाएगा, तो 2 को गायब अपन करते, उसको करते कैसे गायब वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, यहाँ से आप सॉल्व कर लो, ये पूरा जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है ना, उसको 2 सेकंड के लिए अगर आप मसाला बोल दो मन में, दिस इज मसाला, तो देखो बनता क्या है, आपके पास जो चीज़ बनेगी कैसे बनेगी, बेस क्या है लॉग का, अगर बेस कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको बेस अज्यूम करना है कि 10 ही गिवन होगा, ठीक है। अज्यूम क्या करना है, ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो देखो भाई 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा, ये मसाले के बराबर, तो 10 की पावर 0 इज इक्वल टू मसाला, ठीक है। चलिए, तो 10 की पावर 0 होता कितना है, 1, और मसाला कितना है, ये पूरी चीज़, तो x माइनस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। कितने मॉडुलस है, एक मॉडुलस, एक मॉडुलस तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, आपको पता है मैं किसका नाम लूंगा, है ना। तो केस 1 लेते हैं अपन, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपको मॉडुलस 1 है तो या तो क्या होगा, मॉड के अंदर का आइटम जो है पूरा का पूरा, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव हुआ, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हो गया, अगर वो पॉजिटिव हुआ, मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव हुआ, तो मॉडुलस कैसे खोलते हैं अपन, एज इट इज, है ना। तो मॉडुलस को आपने एज इट इज खोल दिया, बिना किसी से, जैसा x माइनस 4 था वैसे ही बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे देखते हैं, अगर ये चीज़ नेगेटिव है तो मॉडुलस विल ओपन विद द नेगेटिव साइन, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का नेगेटिव करोगे तो 4 माइनस एक्स आता है। चलो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे खोल देता हूँ, माइनस ऑफ एक्स माइनस 4,
दिस इज इक्वल टू 0, नहीं 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 नहीं, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। चलिए सॉल्व कर लोगे यहाँ से आप आराम से ना, बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ कितनी बन जाएगी देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, उसको भाड़ में जाने दो, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को उस तरफ पहुँचा दिया ना। अरे भाई आप लोग है ना फड़फड़ा जाओगे इतने में। देखो भाई क्या लिखा है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, और ये एक माइनस बाहर है ना, तो ये माइनस को हटा के आर एच एस में पहुंचा दिया। बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। बेस 3 होना चाहिए क्या? अच्छा हाँ हाँ, बेस 3 गिवन है मेरे ख्याल से। ओहो, ऑल्दो अपना फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, है ना, आई एम वेरी सॉरी। 10 भी ले लेते तो भी आपका आंसर तो सेम ही आएगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। 3 की पावर 0 अगेन 1 होता है, तो आंसर तो आपका भी वही रहेगा। ठीक है, चलिए उसको अपन इग्नोर करते। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया जाए इसको ना, तो 6 और 1 इसके फैक्टर आ गए अपने पास, नहीं आए क्या? नहीं नहीं नहीं, -7 और +1 करके देखो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 एक आंसर आ रहा है, बस क्लास छोड़ रहा हूँ मैं ना, और x इज इक्वल टू -1 चेक करेंगे ना। आपका आंसर 4 से बड़ा आना चाहिए था यार, तो 4 से बड़ा आंसर कौन सा आ रहा है आपका? ये तो 4 से बड़ा है, लेकिन ये वाला आंसर 4 से छोटा है। -1 तो छोटा है ना 4 से, तो -1 छोटा है 4 से, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाओ, आपका आंसर x जो है वो 4 से छोटा आना चाहिए था इस केस के अंतर्गत। अच्छा ये केस तो सॉल्व ही नहीं करा अपन ने ना, तो करो भाई इसको सॉल्व, किसका वेट कर रहे हो? अरे ये तो फैक्टराइज ही नहीं होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36, 4 9 36 ही होता है ना, तो आ तो रहा है इसका आंसर, क्या दिक्कत है? तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। अच्छा x इज इक्वल टू 3 4 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, है ना, तो अपन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा अगर एक्सेप्ट कर लिया तो आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, और दोनों आंसर सही आंसर है, या तो 7 या तो 4, तो x इज इक्वल टू 7 और 3, ये दो आंसर आएंगे आपके पास। ठीक है, ओके, तो ठीक है, अगला लेक्चर अपन कल स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं फिर कल, है ना। आपका होमवर्क रहेगा प्रीलिप को। ठीक है, बाय बाय।